6 बातें हैं, और ये 6 बातें अपने जीवन से व्यक्ति अगर हटा दे तो वो किसी भी कार्य में लग जाए, वो उस कार्य में सफल अवश्य होगा। 6 बातें कौन कौन सी? कि निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम मौनम मालय सदीर्घ सूत्रता। सबसे पहली बात, कई लोग होते हैं जो कहते हैं महाराज सुबह होने दो और सुबह होते ही मैं कमाल कर दूंगा, सुबह होते ही मैं सारी काया पलट कर दूंगा। लेकिन रुक कहां जाता है? सबसे बड़ी बात निंद्रा, जिस व्यक्ति को अधिक नींद आती है वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। 8-8, 10-10, 11-11, 12 बजे तक सोओगे तो तुम्हारा काम कैसे बनेगा? हर व्यक्ति को चाहिए कि निद्रा कम ले, और विशेष करके जो विद्यार्थी जीवन है, तो विद्यार्थी जीवन में तो व्यक्ति को बस मात्र 5 से 6 घंटे की नींद लेना ही चाहिए। बस इतने में नींद पूरी भी हो जाती है और समय भी बच जाता है। इससे अधिक फिर नींद नहीं होती, फिर आराम होता है। इसलिए सबसे बड़ी बात, व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो अधिक ना सोए, और जो अधिक सोता है फिर वो सब कुछ खो देता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी बात विद्यार्थी जीवन है, और विद्यार्थी जीवन अगर सोकर के गवा दिया तो फिर व्यक्ति का जीवन बनने वाला नहीं है। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग का अगर हम निर्माण करते हैं तो उस बिल्डिंग का निर्माण करने से पहले उसकी नींव भरते हैं, और नींव अगर अच्छी भर जाए तो 3 मंजिल बना लो, 4 बना लो, 5 मंजिल बना लो, वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी। और अगर विद्यार्थी जीवन, प्रारंभिक जीवन ही अगर हमने बिगाड़ लिया तो जैसे कमजोर नींव होने पर बिल्डिंग खड़ी नहीं रह पाती, फिर वैसे ही हमारा जीवन भी है। इसलिए भैया हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना जो प्रारंभिक जीवन है, उस प्रारंभिक जीवन को, प्रारंभिक अवस्था को, उस नींव को मजबूत करे। विद्यार्थी जीवन में विशेष करके कम निद्रा ले, किसी चीज का व्यसन ना पाले। कई बार होता है कि खेल भी एक व्यसन बन जाता है और खेल में व्यक्ति लगा रहता है। आजकल तो वो महाराज मोबाइल में चल गया, वो या तो फ्री फायर बोलते हैं और एक और है कोई सा, तो आजकल के बच्चे केवल उसी में लगे रहते हैं। अच्छा, आश्चर्य तब होता है जब लोग ये कहते हैं कि महाराज मैं इसी में सफलता प्राप्त करूंगा। अब भला उस गेम के द्वारा क्या सफलता प्राप्त करे? इसलिए जीवन में व्यसन ना बने, और दूसरी बात कम निद्रा ले। निद्रा भी एक व्यसन है, और अगर व्यसन में लग गया तो फिर व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। पहली बात निद्रा। निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम। दूसरी बात तंद्रा। कुछ लोग होते हैं महाराज जिन्हें ऊँघने की आदत होती, ना वो सोते हैं ना जगते हैं, वो बैठे बैठे बस ऊँघते रहते हैं, और यह आदत व्यक्ति को सफल नहीं होने देती। अरे जिस कार्य में लगे हो उस कार्य को चैतन्यता से करो, पूर्ण एकाग्र होके करो, तो वो कार्य सफल होगा। वो कार्य कर रहे हो और ऊँघते भी जा रहे हो तो कार्य सफल नहीं होगा। निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम। तीसरी बात, व्यक्ति भयभीत ना हो। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत डरते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को, किसी बालक को अगर
परीक्षा में पास होना है, इंटरव्यू देने जाना है, और वो केवल नाम से ही घबरा जाए, और जैसे ही जाकर के उससे एक आध भी प्रश्न पूछा तो इतना कांपने लगा कि वो जो सब कुछ याद किया था वो सब भूल गया। तो एक ये भी अवगुण है व्यक्ति के जीवन में। इसलिए जीवन में भय भी नहीं होना चाहिए। ये तो विद्यार्थी की बात हुई, लेकिन उसी व्यक्ति के जीवन में भय नहीं है जिसने अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया। और गलत कार्य करने वाला व्यक्ति भले कोई भी चर्चा चल रही हो, लेकिन उसे यह लगेगा कि यह चर्चा मेरे लिए चल रही है, क्योंकि उसे भय है कि कहीं मेरे विषय में तो बात नहीं चल रही। और व्यक्ति भयभीत तो वही नहीं है जिसने अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया। और अगर जीवन में भय नहीं है तो वो व्यक्ति भी सफल है। कई लोग होते हैं महाराज, सभाओं में माइक पकड़ा दो कांपने लगते हैं, आवाज ही नहीं निकलती। तो ये भय भी खराब है। चौथी बात, व्यक्ति वह सफल नहीं है जिसको अधिक क्रोध आता है। अधिक क्रोध व्यक्ति के जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में क्रोध आ गया तो वह क्रोध व्यक्ति को पतन की ओर लेके जाता है। क्योंकि क्रोध आएगा तो व्यक्ति गलत बोलेगा, और अगर व्यक्ति गलत बात करेगा तो जो अपने हैं वो अपने भी दूर हो जाएंगे, और मीठी वाणी बोलेगा तो पराये भी अपने हो जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है। और अगर व्यक्ति अपना आपा खो दे तो फिर उसे ये मालूम नहीं होता, उसे ये पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए सबसे बड़ी बात, जीवन में अगर सफल होना है तो जीवन में क्रोध अधिक नहीं आना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास करे कि मैं लोगों से मीठी वाणी बोलूं। मीठी वाणी ऐसे काम करा सकती है जो असंभव हैं, और कर्कश वाणी ऐसे काम रोक देती है जो बिल्कुल सरल है। इसलिए वाचा मधुरया गिरा, व्यक्ति मधुर बोले, क्रोध को त्यागे। पांचवी बात, व्यक्ति अपने जीवन में आलस्य ना करे। बड़े ध्यान से समझिए, आलस्य से युक्त जो व्यक्ति होता है, आलस्य भी कई प्रकार का, कोई शरीर से आलसी है, कोई मन से आलसी है, तो कोई व्यक्ति बुद्धि से आलसी है। बुद्धि से भी आलस्य करके बैठता है, कोई मन से आलसी, और सबसे ज्यादा व्यक्ति शरीर से आलसी होता है। कई काम तो ऐसे हैं कि जो आलस्य के कारण बिगड़ जाते हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में आलस्य नहीं होना चाहिए। और अंतिम बात, छठवीं बात, दीर्घ सूत्रता। कई लोग होते हैं जो 5 मिनट के काम में 25 मिनट लगा दें। अब भाई 5 मिनट में जो कार्य होने वाला था उसमें 25 मिनट क्यों लगाए? और अगर ऐसे कार्य करोगे तो फिर व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ये 6 अवगुण जिस व्यक्ति के जीवन से निकल गए, फिर उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन में जो व्यक्ति जिस स्थिति पर है, विद्यार्थी जीवन है तो विद्यार्थी इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारे। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में है तो अपने कार्य क्षेत्र में भी इन सूत्रों